आज का हमारा टॉपिक है आरएलसी पीएलसी में लिमिट स्विच। ये लिमिट स्विच है और ये प्रेशर स्विच है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे इनको हम डिफाइन करते हैं और कैसे इनको हम यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो लिमिट स्विच लगाए हुए हैं, लिमिट स्विच 1 और लिमिट स्विच 2, और ये मैंने यहाँ पे प्रेशर स्विच सर्किट में लगाया हुआ है। तो इन दोनों में एनओएनसी होते हैं, लिमिट स्विच में भी एनओएनसी होंगे और प्रेशर स्विच में भी एनओएनसी होते हैं। दोनों में एनओएनसी होते हैं। इन दोनों के वर्किंग में इनकी जो फंक्शन है उसमें अंतर होता है कि जैसे प्रेशर स्विच है तो जैसे ही हमारा प्रेशर सिस्टम का प्रेशर ओके होगा तो प्रेशर ओके होते ही ये वाली जो पत्ती है ये पत्ती ऊपर को जाएगी और ये इससे टच हो जाएगी और एनओ से एनसी बन जाएगा। कब? जब इसकी हम सेटिंग कर देते हैं एक प्रेशर की सेट वैल्यू पे जाके, जो प्रेशर की हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है उतनी जैसे ही वैल्यू होगी जाके एनओ से एनसी बन जाएगा। तो ये प्रेशर को डिटेक्ट करता है। और लिमिट स्विच जो होता है ये हमारा पोजीशन को डिटेक्ट करता है। जब हमारी पोजीशन मान लो जैसे स्लाइड है, ये स्लाइड जैसे ही हमारी यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पहुंचते ही ये क्या करेगा, दबाएगा तो ये जो लिमिट स्विच के एनओएनसी है इनको चेंज कर देगा। तो अल्टीमेटली जो प्रेशर स्विच होता है वो प्रेशर को डिटेक्ट करता है और जो लिमिट स्विच होता है ये पोजीशन को डिटेक्ट करता है। ये दोनों में मेन अंतर होता है। दोनों में क्या अंतर है बोलो? प्रेशर स्विच क्या करेगा? प्रेशर को डिटेक्ट करेगा और लिमिट स्विच किसको करेगा? पोजीशन को डिटेक्ट करेगा। लिमिट स्विच का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। क्या लिखा? लिमिट स्विच का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये एक पोजीशन डिटेक्टर होता है जो पोजीशन को डिटेक्ट करता है। लिखा? दूसरा है प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच का लिखो, प्रेशर स्विच का यूज क्या लिखा? प्रेशर स्विच का यूज प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, जिसमें प्रेशर स्विच का यूज प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं जिसमें जैसे ही प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू सेट वैल्यू के बराबर होगी, जैसे ही प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू सेट वैल्यू के बराबर होगी तो प्रेशर स्विच में स्विचिंग होगी। तो प्रेशर स्विच में स्विचिंग होगी अर्थात एनओ बनेगा एनसी और एनसी बनेगा एनओ। प्रेशर स्विच की स्विचिंग कब होगी? जब हम प्रेशर स्विच की जो सेट वैल्यू है जो हमने सेट कर दी, मान लो हमने कर दी 10 kg सेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये हमारी सेट वैल्यू है प्रेशर स्विच में। तो प्रेशर जैसे हमारी लाइन का प्रेशर बढ़ेगा तो बढ़ते 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 जैसे ही लाइन का प्रेशर सेट वैल्यू के बराबर होगा, जो एक्चुअल प्रेशर है वो सेट वैल्यू के बराबर होगा, तो यहाँ पे एक स्विचिंग होगी, अर्थात इसका जो एनओ है वो एनसी बन जाएगा और जो एनसी है वो एनओ बन जाएगा। जबकि लिमिट स्विच में क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमने स्लाइड ले ली, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जैसे ही इसको दबाएगा तो दबाते ही ये देखो पत्ती जो एनओ है ये तो नीचे को आएगी और जो नीचे वाली है वो हटेगी। तो इस तरीके से ये पत्ती तो लगेगी और ये पत्ती हटेगी। तो लिमिट स्विच जो काम करता है, तो लिमिट स्विच का जो काम होता है वो हमारा बेसिकली जो पत्ती है, जो एनओ एनसी है, इनको चेंज करेगा, जिसमें स्विचिंग करेगा। कब करेगा? जब ऑब्जेक्ट इसको जाके दबाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि हमारे जो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं तो पोजीशन को डिटेक्ट करना है तो लिमिट स्विच लगाएंगे, और प्रेशर को डिटेक्ट करना है तो प्रेशर स्विच लगाएंगे। तो जैसे हमारे पास ये एक प्रेशर स्विच है और ये लिमिट स्विच है, इन दोनों को हम यूज करते हैं। तो प्रेशर की लाइन में तो हम इसे लगाएंगे और पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इन दोनों में एनओ एनसी होते हैं, लिमिट स्विच में भी और प्रेशर स्विच में भी, दोनों में एनओ एनसी होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये हमारी जो वाल है ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल है। तो ये यहां से हम आगे इसको फंक्शन करेंगे। तो लिमिट स्विच और प्रेशर स्विच कहां पे लगते हैं वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। एक बार ये उठा के दिखा दो। ये जैसे हमारा ये सिलेंडर मशीन है, हाइड्रोलिक सिलेंडर, इसमें ये देखो लिमिट स्विच लगे। ये लिमिट स्विच है, ठीक है ना। और जब पीछे से बंद रहता है ना, नहीं तो मैं चला के इसको दिखाता, तो इसका मूवमेंट भी मैं करा देता। पीछे से एमसी, अरे बेटा पीछे से एमसी भी बंद है क्या इसकी? ये हमारा यहाँ पे प्रेशर स्विच लगेगा। ये अपनी अभी हमने निकाला हुआ है, ये हमारी डबल सिलेंडर मशीन है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लगता है प्रेशर स्विच, यहाँ से मैंने निकाला था इसको, ये यहाँ पे प्रेशर स्विच, ठीक है ना। तो ये हमारा ये प्रेशर स्विच है। बाकी हमारी आरएलसी पीएलसी की लैब है पूरी है, और इधर एक लैब ये है। एक लैब हमारी ये है पूरी, इसके प्रैक्टिकल यहाँ पे बच्चे, स्टार्टिंग वाले बच्चे इस लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है ना। अब लगा दे, बाकी बच्चों को ठीक है ना। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब चालू हो गई, ठीक। अब ये बताओ प्रेशर स्विच किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रेशर स्विच? सर जो अरे झुंझुना से कहाँ से बोला है? दिमाग खराब, ये क्या बीमारी है? बोल। जो प्रेशर को डिटेक्ट करता है वो होता है प्रेशर स्विच। काम कैसे करता है?
बोलो। प्रेशर स्विच प्रेशर को डिटेक्ट करता है। वो तो ठीक है। प्रेशर स्विच में स्विचिंग जब होता है, प्रेशर एक्यूरेट वैल्यू और सेट वैल्यू के बराबर जब हो जाता है तो NONC में प्रेशर स्विच NONC में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तुम्हारा एडमिशन कब हुआ? मेरा 5-6 तारीख को। इसी 5-6 तारीख को। हाँ हेलो? फरवरी। चल ठीक है, कॉल कर रहा था। ठीक है। हाँ 5-6 तारीख को। हाँ फरवरी। फरवरी में 5-6, अब तो मार्च चल रही है। हाँ जी क्लासें कितनी कर ली? सर कभी कभी आता हूँ 2 या 3 दिन में एक बार। जॉब कर रहा है कहीं? हाँ जी कहाँ पे? मानेसर में, कौन सी कंपनी में? ल्यूमैक्स में। लूमेक्स ऑटो। हाँ जो सर सेक्टर 5 में। लाइट वाइट बनाती है जो? हाँ नहीं वो गेयर शिफ्टर है? गेयर शिफ्टर है गाड़ी का। गियर शिफ्टर हाँ जी फॉर्क हाँ वही। और गियर शिफ्टर ये कुछ और है तो वो ऐसा होगा ऐसा? नहीं गेयर शिफ्टर पूरा ये पूरा इलेक्ट्रिक का? हाँ इलेक्ट्रिक में गियर कहाँ होते? इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी में? नहीं नहीं मारुति की। हाँ जी सर। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है। और जहां से ये जो लाइन आ रही है ये पाइप लाइन है और इसको हम सिलेंडर लाइन कहते हैं। ये जो मैंने बनाया अभी ये एक बॉक्स है, इसको कहते हैं पोजीशन, एक पोजीशन। ठीक है। अब मैं इसमें आगे इसको बढ़ाता हूं ऐसे और इसको ऐसे। अब ये 3 बॉक्स हो गए, इसकी बन गई अब 3 पोजीशन। तो ये जो नॉर्मल पोजीशन है जिसमें ए और बी और ये हमारा पी और टी, ए बी पी टी। तो इसमें क्या है बेसिकली कि जब हम ये जो लाइन आपको दिख रही है ये प्रेशर लाइन है और इस लाइन में प्रेशर आता है। अभी फिलहाल प्रेशर ये यहाँ पे आया हुआ है, जहाँ पे मैंने एक NRB लगा दिया और
बाकी इसकी जो क्लास है ना रात में चलेगी तो उसमें आपको कवर करना है, बाकी रिमेनिंग पार्ट हाइड्रोलिक का पूरा डिटेल के साथ। मैं थोड़ा सा हाइड्रोलिक कम और इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट इसमें ज़्यादा ले रहा हूँ। यहाँ ये हमारा टैंक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे मैं पंप लगा दूंगा। ये हमारी हाइड्रोलिक पंप है और इस पंप को चलाने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा दूँ। तो जैसे ही मैं पंप इलेक्ट्रिक मोटर से पंप को चलाएंगे तो इसमें प्रेशर बनेगा और ये प्रेशर आगे को धक्का मारेगा। जब ये आगे को धक्का मारेगा, जैसे ही प्रेशर जाएगा तो यहाँ तक रहेगा। अब इसके जितने भी ये कंपोनेंट हैं इनको जानना है, समझना है, तो रात वाली क्लास ऑनलाइन चलती है, उसमें आपको बैठना है, ध्यान रखना। फ्राइडे को हाइड्रोलिक की क्लासें ही होती हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एंड हाइड्रोलिक। अब इसमें जैसे ही हम प्रेशर देंगे तो यहाँ तक अभी प्रेशर आ रहा है, कोई मूवमेंट इसमें नहीं है। जैसे अब मेरे को हमें क्या करना है, आगे को जाना है। जब हमें मूवमेंट आगे लेके जाना है तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर का ये तो हाइड्रोलिक सिलेंडर है, बॉडी है पूरी, और ये इसका पिस्टन है। तो ये क्या है कि मुझे तेल ना इसमें चाहिए, वो इसमें धक्का मारेगा, धक्का मार के इसको आगे लेके जाएगा। उस समय आप बताओ प्रेशर कौन सी लाइन में होना चाहिए? किसने आती है? तुम्हें कोई बीमारी है क्या? मैंने किससे पूछा? तुम्हें सुनने की आदत है, मजा आता है? नहीं आता है तो बता। अरे जिससे पूछा जाए उसी को बोलने दो। एक कहावत सुनिए, जैसे छोटे छोटे बच्चे गए वहां क्लास में, तो मास्टर जी ने पूछा रावण किसने मारा था? तो तुम्हारे जैसे जो फटाफट उठ के खड़े हुए, हमने नहीं मारा सर, हम तो अभी जग के आ रहे हैं, हमने तो आज तक नहाए भी नहीं। बताओ रावण कहां से मारा है? हमने नहीं, मतलब सब खड़े हो गए, हमने नहीं मारा, रावण मारा। मास्टर जी बोल रहे हैं तो क्या है कि उन्होंने ये ना, तो ये कहते ना, एक होता है ना सोचा ना विचारा, सीधा खड़ा आंसर मान। तो कम से कम ये देख लो हम पूछ किससे रहे, कम से कम आप देखो, फिर आपका भी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, टेंशन मत। कई बार कहेंगे भाई हमारा नहीं आ रहा, तो ये दावत थोड़ी है कि सबका आना जरूरी है। बोलो दावत है तो भाई है कि सबको दावत मिलनी चाहिए, तो दावत तो नहीं है। और किसी को चाहिए सर मेरा नंबर लेना, तो हाथ उठाओ, उसका सबसे पहले लेंगे, टेंशन क्यों ले रहे? सबसे पहले उसी का लेंगे। बोलो कौन चाहता है कि हमारा नंबर रहना चाहिए टॉप पे? बोलो, जो बोल देगा उसको सबसे पहले। हाँ ये नेपाल, ये देखो ये तो इतनी कह सर नेपाल अपने आके में कहा में हिम्मत ना है, ये बोल रहा है। सोचो, दिमाग लगाओ, समझ में आई? अब ये बताओ कि तुमसे हमने पूछा कि हमें आगे जाना है तो प्रेशर कहाँ आना चाहिए, किसमें, ये क्वेश्चन किया है। बाकी सब इंतजार करो, नंबर सबका आएगा, धीरे धीरे आएगा, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। तो आप बताओ, ए पे सर, पी से ए लाइन में जाएगा, आप बताओ। हाँ मैं तो समझ नहीं आपकी केवल, तू केवल ये समझा कि हाथ उठाना है। नहीं, अरे हाथ उठाना नहीं है, अब बताना भी है। ये सब ये लाइन और अड़ियाऊं है?
ये सर ये लाइन से जाएगा। ये पे आएगा ना? हाँ। आप बताओ। ए वाली ए भाई, अगर मुझे आगे जाना है हमको, तो हमें प्रेशर चाहिए वो इस लाइन में चाहिए। बोलो क्लियर है? और इस समय जब इसमें प्रेशर जाएगा इस लाइन में, तो ये पिस्टन आगे को जाएगा। तो आपने देखा होगा जैसे पिचकारी होती है या कोई भी चीज है, अपोजिट साइड का मान लो होल है, जो पिचकारी का होल नहीं होता, आगे हत्ती लगा दो और इधर से दबाव मारो तो पिस्टन आगे को जाएगा नहीं। बोलो जाएगा? नहीं जाएगा ना? क्यों? कि जो अपोजिट साइड में एयर भरी हुई है वो एयर निकलनी चाहिए। अर्थात हमारा ये जो अपोजिट साइड है, इधर हो सकता है ऑयल हो, पहली बार में तो नहीं होगा लेकिन दोबारा में तो ऑयल होगा आगे चल के। तो ये इसका रास्ता अगर मैं कट कर देता हूं तो अब ये दबाव बनाते रहो, ये आगे नहीं जाएगा। आगे कब जाएगा? जब इसका रास्ता दिया जाएगा तो अपोजिट साइड का जो भी इसमें ऑयल है या एयर है, जो भी है, वो निकलना जरूरी है। उस सेम टाइम बी को टी से कनेक्ट करना पड़ेगा। और इसका ऐसी कंडीशन को मैं यहां बना देता हूं, ऐसी कंडीशन। ऐसी कंडीशन अगर इसकी हो जाती है तो ये आगे को जाएगा। ठीक है? और ये ऐसी कंडीशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होते हैं कि मैनुअली हम कर दें, एक होता है हम सॉलिनॉइड कॉइल लगा के ऑटोमेटिक करें। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सॉलिनॉइड कॉइल ए। हमने यहाँ पे सॉलिनॉइड कॉइल ए लगा दी। अब मैं ऐसी कंडीशन लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा एक पुश बटन PB1 और PB1 लगा के मैं सप्लाई यहाँ दे दी, इसका 3 नंबर 4 नंबर यहाँ पे दे दिया और यहाँ से मैंने दे दिया इसमें मीटर। अब मैं जैसे ही पुश बटन को प्रेस करूंगा तो पुश बटन प्रेस करते ही फेस यहाँ पहुंच जाएगा, न्यूट्रल डायरेक्ट जा रहा है। PB1 प्रेस करूंगा तो इसकी जो वाल है, इस वाल की ऐसी कंडीशन हो जाएगी और ये सीधा आगे को जाएगा और ये P है, ये टैंक में डाल दो, फिर टैंक में वापस डाल दो। अब इसमें आगे चला गया। अब मुझे लाना है पीछे, बैक। जब मुझे पीछे लाना है तो जो प्रेशर है लाइन का वो किस में आना चाहिए? बी में आना चाहिए। वेरी गुड, प्रेशर बी में आना चाहिए, कनेक्शन क्रॉस होना चाहिए और ए टैंक से कनेक्ट हो जाना चाहिए, इधर का तेल टैंक में निकल जाए। यहाँ पे एक सॉलिनॉइड कॉइल और लगा देते हैं, ये है सॉलिनॉइड कॉइल बी। और अब मैं ये सब हटा देता हूँ, ये सब समझाने के लिए था। प्रेशर इसमें आ रहा है, ये टैंक में डाल और यहाँ पे मैं सॉलिनॉइड कॉइल बी लगा देता हूँ। जब हम PB1 को प्रेस करेंगे तो ये आगे को जाएगा और जब हम PB2 को प्रेस करेंगे तो ये सॉलिनॉइड ऑन होगी और ये इसको पीछे ले जाएगा। ये हाइड्रोलिक्स डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व कहते हैं। ये क्या कर रहा है? कंट्रोल डायरेक्शन, आगे पीछे की डायरेक्शन को कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है डायरेक्शनल कंट्रोल। अब मान लो हम आगे लेके जा रहे हैं, आगे कहीं भी जाके रोकना भी है सपोर्ट। भाई
हम चाहते हैं कि चलो आगे ले जाके कहीं रोकें इसको, तो रोकेंगे तो हम क्या करेंगे? रोकने के लिए अब बोलना मत, अब पूछेंगे रोकने का, तुम बताओ क्या करेंगे रोकने के लिए? अरे बोल। लिमिट स्विच का ऐसे कांटेक्ट करें। तुम लिमिट से यूज करेंगे पोजीशन को। तुम लिमिट स्विच मत बोलना, बाकी कुछ भी चलेगा। आप बताओ क्या क्वेश्चन था? इसको रोकना है, रोकने के लिए। तो आगे जाने के लिए आगे जाने के लिए रोकना है। हमने आगे लेके जा रहे हैं और हम इसे रोकना चाहते हैं। तो अभी हमने क्या किया? PV1 प्रेस किया, PV1 प्रेस किया, सोलेनॉइड कॉइल ए की सप्लाई हमने ऑन करा दी और ये आगे को जा रहा है। हम चाहते हैं रोकना है इसको कहीं पे जाके, तो हम उस समय क्या करेंगे? क्वेश्चन दोबारा फिर अब तुम बताओ। सर कॉइल को ऑफ कर देंगे। हाँ, ये आंसर सही। कैसे जाते हो? ये आंसर सही है इसका एकदम। इसकी सप्लाई बंद करेंगे, ढूंढना हो तो बाद की बात है, पहले तो यहीं रहो। क्या करेंगे उस समय? समस्या की जनरली आविष्कार होता है, सुना है ना? प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम आती है फिर उसका इंतजाम होता है। ये इंतजाम है, बाद की बात है। पहले तो प्रॉब्लम, हमें क्या करेंगे? हमको क्या करना है? इसकी सप्लाई को रोकना है। रोकने के लिए फिर बोलो, स्टेप बाय स्टेप आंसर दिया करो, समझा करो चीज को क्या है। मेरा सीधा कहना है, 1 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस होल्डर के बराबर बनाने का मेरा प्लान रहता है। जिसको 8-10 साल हो गए इंडस्ट्री में, मेरी कोशिश रहती है इतना बन जाए महीना भर में ही। अब कितना बन पाता है मतलब सबका अलग अलग लेवल है, पर मेरी सोच है कितना बन जाए। कोई 10 का 8 का बन जाएगा, नहीं तो कोई 6 का बन जाएगा, 4 का बन जाएगा, 3 का, 2 का, 1 का, कुछ तो बनेगा। इसीलिए जितना हो सके सब्जेक्ट में घुसने की कोशिश करो, सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश करो। तो जब डीपली जाने की कोशिश करोगे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगी। समझ में आया? हम क्या करेंगे? पहले ये जो सर्किट बनाया है, ये सर्किट प्रैक्टिकल सर्किट है। जब इसे हम ड्राइंग में उतारेंगे तो ड्राइंग में सर्किट ऐसे बनता है। इधर फेस हम दे देंगे हम न्यूट्रल। अब ये बताओ, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? देखो गलती मत करना, नहीं तो मैं गलती कर दूंगा, फिर बाद में मत कहना कि सर आप, हाँ हो गई। कंट्रोल कंट्रोल बसवाटे जाती हो। 15 क्वेश्चन दिए ना शुरू में ही, कि इन्हें पढ़ लो, तब क्लास शुरू करो ट्रेनिंग। 15 क्वेश्चन आंसर दिए हैं, पहले उनको पढ़िए। जो बताओ रे, दवाई खाते हैं तो दवाई कोई भी चीज़ की दवाई लोगे तो सुबह गोली लेती है पहले, खाली पेट वाली। वो क्या करती है? गैस ना बनी। वो क्यों नहीं जाती है? ऐसे ही कोर्स करना है, ट्रेनिंग करनी है तो उसका कुछ स्टार्टिंग मटेरियल दिया जाता है, उसको थोड़ा सा पहले देखना होता है, उसके बाद समझ में आया? हाँ जी सर। अभी मुझे निकलना पड़ेगा, बहुत मुझसे है। ऐसा भाई अभी मत निकल जी मेरे दिल और बैठी है, बस 5 मिनट। हाँ सर जी ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया काम की चीज़ है, इसलिए कह रहा हूँ, फिर निकल जाएगी। जी जी जी। चाय बाय मंगवा दूँ? हाँ चाय हाँ, कुछ खाया नहीं सर मॉर्निंग से। टेस्ट राजे चाय तो गैस बना देगी फिर तो पूरा चाय बुला दीजिए। चलेगी चाय? हाँ सर। ठीक है, जो बता देंगे अभी बैठ जा फिर मंगा। ये क्या हमारा PV1 है,
ये इसका इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में जब इसे बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ये चीज। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, मैंने ड्राइंग वहां बना दी। ये तो बन गई आरएलसी में, और जब हम इसे पीएलसी में बनाएंगे तो पीएलसी में यहाँ बना देंगे। पहले थोड़ा ये बना देता हूँ, बाद में पीएलसी में करेंगे, पहले थोड़ा इसको कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, ये सप्लाई हटाई और मैं इस तार को आगे लेके जा रहा हूँ। मैंने क्या करा, इसके सर्किट में एनसी डाल दिया। ठीक है, अब मैं इस एनसी को यहाँ पे डाल, ठीक है, डाल दिया। कौन सी डाली, पल्ले आ गए, कोई नहीं, बाद में देखिए आ रहा है, कर लिया। ठीक है, और फिर मैं इससे करूँगा तो इसको यहाँ से कट करके और इसे मैं यहाँ पर लगा दूंगा। अब मैंने इसे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में कन्वर्ट कर दिया, प्रैक्टिकल ये है रियल में, और इसको मैंने कंट्रोल काय में कर दिया, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल आपको करना है। अब इसे मैं हटा देता हूँ पीएलसी में बना। अब आगे के सर्किट आपने बनाने हैं, चार्ट लगा हुआ है, उस चार्ट को देखते जाना और आगे के सर्किट आपने करने हैं। अब हमको कैसे चाहिए कि हम, अगर मैं PB1 को प्रेस करूं तो सॉलिनॉइड कॉइल A ऑन होनी चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि बटन को, अब इस कंडीशन में क्या होगा, इंचिंग होगा, जब आप दबाऊंगा जब तक चलेगा। मैं इसको कर देता हूँ होल्ड। तो होल्ड करने के लिए तो सॉलिनॉइड में तो होल्ड होगा नहीं, बट PLC में यहाँ होल्ड हो जाएगा। यहाँ पे मैं कर दूंगा Y1 और यहाँ पे कर दूंगा Y2। अगर मुझे RLC में होल्ड करना है तो फिर इसका तरीका बदलना पड़ेगा। सॉलिनॉइड की जगह मुझे कॉन्टेक्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिनॉइड में तो होल्डिंग आएगी नहीं, और मैं K1 को होल्ड करा दूंगा और मैं यहाँ पे K1 के एनो से अरे इसको चाय देंगे, ये चश्मा मारो, ठीक है। अभी उतार लो और प्रैक्टिकल करना है, सीधे वहां पहुंचना, ठीक है। चलो।
अपना उतारो फटाफट और पहुंचो प्रैक्टिकल, और जो जैसे एक्सरसाइज करता जाएगा आगे बढ़ते जाना।